Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss the question answers of our last chapter from first flight book, that is the proposal. So as you know, we have already read this chapter thoroughly. So you must be known that we are asked only a few questions at the back of this chapter. So let's discuss those. So our first question is that what does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? सबसे पहले चुबुकोव को क्या डाउट होता है कि लोमोव उसके घर पे क्यों आया है? Is he sincere when he later says, "And I have always loved you, my angel, as if you were my own son." Find the reasons for your answer from the play. और क्या आपको लगता है कि वो चुबुकोव सिंसियर है जब वो लोमोव को कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें प्यार करता हूँ माय एंजल, और मैं हमेशा से ही तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ, मैं ऐसे प्यार करता हूँ तुम्हें कि जैसे तुम मेरे बेटे हो, मतलब कि वो उसे कह रहा है कि उसे हमेशा से ही अपना बेटा मानता है। तो क्या आप एग्री करते हैं इस आंसर से, इस वर्डिंग से जो चुबुकोव कहता है लोमोव को? और अगर आप एग्री करते हैं तो उसका रीजन आपको देना है फ्रॉम द प्ले, और अगर नहीं एग्री करते तो भी हमें रीजन देना है। सो आंसर इज दैट एट फर्स्ट चुबुकोव सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू बोरो मनी। सबसे पहले जब चुबुकोव को सस्पेक्ट होता है, वो डाउट करता है कि लोमोव उसके घर पे शायद उससे उधार मांगने आया है, क्योंकि उसने पहले भी उससे उधार लिया था। सो ही वॉज नॉट सिंसियर व्हेन ही टोल्ड लोमोव that he had always loved him and that he was like his own son. Now this is the answer for our second part of the question, like is he sincere when he later says. So he was not sincere when he told Lomov that he had always loved him. तो वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है चुबुकोव जब लोमोव को कहता है कि वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। He had decided that he would not give Lomov any money if he tried borrowing from him. तो यहाँ पे हम उसका रीज़न बता रहे हैं कि क्यों हमें लगता है कि चुबुकोव सिंसियर नहीं है, वो सीरियसली ये बात नहीं बोल रहा लोमोव को कि वो उसे प्यार करता है। सो इसका आंसर ये है, रीज़न ये है, he had decided that he would not give Lomov any money if he tried borrowing from him. तो इससे हमें पता चलता है जैसे कि क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अगर लोमोव उससे पैसे उधार मांगेगा इस बार तो फिर वो डायरेक्ट मना कर देगा और उसे पैसे नहीं देगा। If he truly meant what he had said, then he would not have thought of not giving him money. तो अगर उसने ये बात सिंसियरली बोली होती, सीरियसली बोली होती कि वो उसे अपने बेटे के जैसा मानता है और बेटे की तरह ही उसे प्यार करता है, तो he would not have thought of not giving him money. तो उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचना था कि उसे वो पैसे उधार नहीं देगा। He said so only because Lomov had come with the proposal to marry his daughter. अब ये बात उसने इसलिए उसको बोली थी, लोमोव को चुबुकोव ने इसलिए ऐसा कहा था कि वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है, एंड ही ऑल्सो रेफर टू हिम एज एंजल, माई डार्लिंग एंड माई एंजल, और बहुत से स्वीट स्वीट वर्ड्स भी उसको इसीलिए बोले थे क्योंकि वो जो लोमोव था, ही हैड कम विद द प्रपोजल, वो एक प्रपोजल लेके आया था। कि वो प्रपोजल क्या था? टू मैरी हिज डॉटर, कि वो चुबुकोव की बेटी से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर चुबुकोव बहुत खुश हो गया था और उसने उसको ऐसी बात बोल दी थी। सो दिस इज आवर रीजन दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, चुबुकोव सेज ऑफ नटालिया, as if she won't consent, she is in love, egad, she is like a lovesick cat. Would you agree? Find the reasons for your answer. अब जब लोमोव बहुत कंफ्यूज होता है, जब चुबुकोव को तो वो बता देता है कि वो नटालिया से शादी करना चाहता है जो कि चुबुकोव की डॉटर है, बट वो साथ में ये भी कहता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि नटालिया उसे चाहती है या उससे शादी के लिए हाँ करेगी या फिर नहीं। तो इस बात पे चुबुकोव उसको दिलासा देते हुए कहता है लोमोव को, एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो कि वो नहीं मानेगी, शी इज इन लव, वो ऑलरेडी तुम्हें बहुत प्यार करती है, एंड इगैड मतलब
जब हम एफर्मेशन में किसी चीज का रिप्लाई करते हैं मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है. इगेट मीन्स शी इज पॉजिटिव अबाउट दिस एंड शी इज लाइक अ लव सिक कैट, मतलब वो बहुत ज्यादा तुम्हारे प्यार में पागल है. वुड यू एग्री? अब आपको क्या लगता है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि चुबुकोव जो नटालिया के बारे में कह रहा है कि वो लोमोव को बहुत प्यार करती है और चाहती है और वो कभी डेफिनेटली वो ना नहीं बोलेगी? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? फाइंड द रीजंस फॉर योर आंसर्स, और जो भी हम आंसर देंगे उसका हमें रीजन भी देना है. So answer is that Chubukov thought that Lomov was a good marriage prospect for his daughter. अब चुबुकोव को तो लगता है कि लोमोव अगर प्रपोजल लेके आया है उसकी बेटी के साथ शादी के लिए, तो इससे अच्छा रिश्ता उसकी डॉटर के लिए हो नहीं सकता. दैट मीन्स वो इस चीज को अच्छा मान रहा है कि अगर दोनों की शादी हो जाए तो दोनों का फ्यूचर ठीक रहेगा. He had been waiting for this proposal, और वो ऑलरेडी इस प्रपोजल की वेट कर रहा था चुबुकोव. उसके मन में पहले से ही था कि लोमोव की शादी उसकी बेटी के साथ हो जाए. But when Lomov expressed his doubt regarding Natalia's consent to the proposal, Chubukov immediately told him that she was in love with him. और सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि जब लोमोव अपना डाउट एक्सप्रेस करता है कि नटालिया उसको कंसेंट देगी, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, तो चुबुकोव इमीडिएटली उसको कहता है कि वो तो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार में पागल है. हाउएवर दिस वाज नॉट ट्रू, बट अब ये हमारा कंसेंट है, हमारा एग्रीमेंट है कि हम क्या एग्री करते हैं इस बात से. वुड यू एग्री? इसका आंसर हम दे रहे हैं. हाउएवर दिस वाज नॉट ट्रू. Natalia didn't seem to be in love with Lomov at any point in the play, क्योंकि इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं है प्ले में कि नटालिया लोमोव को प्यार करती है. It seemed like she was more attached to her land, meadows and dogs than to Lomov. और जब जैसे वो इस छोटी छोटी बात पे इतना झगड़ा करते तो ऐसा फील होता है कि वो नटालिया जो है उसको अपनी लैंड, मीडोज और डॉग के साथ ज्यादा प्यार है rather than Lomov. In fact, the way they kept getting into the arguments about trivial matters suggests that neither Lomov nor Natalia was in love with the other. और एक्चुअल में बात तो यही है कि वो छोटी छोटी बातों पे इतना आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं कि ऐसा फील ही नहीं होता कि लोमोव या नटालिया एक दूसरे को प्यार करते हैं. तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा हमें क्लू नहीं दिया गया कि दे वर इन लव विद ईच अदर. सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार था. रादर जो छोटी छोटी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, उससे लगता है कि इन दोनों को ही अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा प्यार था रादर देन विद ईच अदर. So next question is that find all the words and expressions in the play that the characters used to speak about each other and the accusations and insults they hurl at each other. अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं प्ले में से, जो कि इसके कैरेक्टर, जो तीन मेन कैरेक्टर है नटालिया, चुबुकोव एंड लोमोव, वो एक दूसरे के लिए जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज करते हैं और एक दूसरे को एक्यूज करने के लिए या इंसल्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमें फाइंड करने हैं प्ले में से. अब यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल दी गई है, लाइक लोमोव इन द एंड कॉल्स चुबुकोव एन इंट्रिगर, but earlier Chubukov has himself called Lomov a malicious double-faced intriguer. तो जैसे कि एग्जाम्पल में हमें बताया गया कि लोमोव जो प्ले के एंड में चुबुकोव को इंट्रिगर बोलता है, जबकि चुबुकोव ने प्ले के स्टार्ट में ही लोमोव को मैलिशियस, डबल फेस्ड एंड इंट्रिगर, इस तरह से कुछ एक वर्ड्स बोले थे. Again, Lomov begins by describing Natalia as an excellent housekeeper, not bad looking or well educated, and so on. So these kind of the words we have to find out from the play. So let's see. Several words and expressions have been used by the characters to describe each other. Some of them are as followed. तो कुछ एक वर्ड्स हैं जो हमने फाइंड किए हैं प्ले में से. So let's see what are these. चुबुकोव जो है, चुबुकोव के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, used by the characters, sorry, Chubukov जो words use करते हैं like grabber, intriguer, old rat and Jesuit. नटालिया के लिए जो words use हुए हैं, तो यस यहाँ पे ये वर्ड्स जो बताए गए हैं वो इस तरह से है कि जो चुबुकोव के लिए वर्ड्स यूज हुए, नटालिया के लिए और फिर लोमोव के लिए. सो
फर्स्ट वन जैसे कि अभी मैंने गलत बोल दिया था कि चुबुकोव ने जो वर्ड यूज किए, रादर इट इज नॉट ऑफ दिस वे। रादर चुबुकोव के लिए जो वर्ड्स यूज हुए वो ये हैं, ग्रैबर, इंट्रिगर, ऑल्ड रैट एंड जेस्यूट। और नटालिया के लिए अ लव सिक कैट, एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। और लोमोव के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि नटालिया और चुबुकोव ने यूज किए हैं मिलके। अ गुड नेबर, अ फ्रेंड, इम्प्यूडेंट, पैटीफॉगर, अ मैलिशियस, डबल फेस्ड इंट्रिगर। अब जब इनका आपस में झगड़ा हो जाता है नटालिया और लोमोव को, तो लोमोव का तो आपस में जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स जो कि अब्यूज करने के लिए यूज किए गए हैं, अब्यूजिव वर्ड्स हैं ये सब। डबल फेस्ड इंट्रिगर, अ रास्कल, ब्लाइंड हैंड, टर्निप घोस्ट, अ विलेन, स्केयरक्रो, मॉन्स्टर, स्टफ्ड सॉसेज, द विंसन फेस्ड, फ्रम्प, बॉय, पुप, milksop, and fool, etc. So these are the words that are used for Lomov in this play. So with this, our question answers come to an end. I hope you have well understood all these. Thank you. Have a nice day.